इस वीडियो में हम इस्लाम के विषय में बात करेंगे। इस्लाम अपने दार्शनिक रूप में मुझे आकर्षित नहीं करता। यह पिछड़े हुए समाज का पिछड़ा हुआ धर्म है। यह मुख्य संघर्ष तौहीद और शिर्क अर्थात एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के बीच है। भारत में यह संघर्ष उपनिषदों तक ही पूरा हो जाता है। भारत में लोकायत अर्थात नास्तिक दर्शन की आंच पर जिस दर्शन परंपरा का विकास हुआ उसका एक अलग स्वरूप है। बुद्ध के ज़माने तक अनेक श्रमण दार्शनिकों ने ईश्वरत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली और बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन के तहत सृष्टि और विनाश की नई व्याख्या की, जिसका विकास आधुनिक विज्ञान में हुआ। यह अपने आप में अद्भुत है। इस्लाम सब मिलाकर दर्शन कम। अरबी समाज का सुधार आंदोलन अधिक था। अरब समाज में कबायलीपन अधिक था। बद्दुआओं के वर्चस्व वाले समाज में काम करना चुनौतीपूर्ण था। बिखराव के विरुद्ध एकता और समाज में अमन के लिए एक ताकतवर और सर्वशक्तिमान अल्लाह अर्थात ईश्वर से वहाँ तात्कालिक मनोविज्ञान लाभ भी मिला, लेकिन यह लाभ सामाजिक राजनीतिक अधिक तथा आध्यात्मिक कम था। अरबी परिवेश के कारण राजनीति और राजसत्ता इस्लाम के केंद्र में रहा। इससे विकृतियाँ अधिक विकसित हुई। वहाँ ईश्वर अर्थात अल्लाह इतना पावरफुल है कि इंसान दयनीय हो जाता है। इतना इबादत पसंद देवता शायद ही किसी मजहब में है। इस्लाम जब पर्शिया अर्थात ईरान पहुंचा तब उसे विचारों की ताज़ी हवा के झोंके मिले और सूफीवाद का विकास हुआ। मियाँ मंसूर का अनलहक मैं ही खुदा हूँ का नारा गूंजा, लेकिन इस संत को जिस तरह सता कर मारा गया वह रोंगटे खड़ा करता है। खैर, यह एक अलग प्रसंग है। कोई भी विचार या धर्म अपने समय और उस समाज के सापेक्ष होता है जहाँ से वह विकसित होता है। इसे सर्वकालिक और सार्वदेशिक घोषित करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। जो धर्म समय और स्थान के अनुसार बदलने का सामर्थ्य खो देते हैं वे या तो मिट जाते हैं या फिर जड़ रूप में आतंक का रूप अख्तियार करते हैं। इस्लाम में एक ज़बरदस्त वैचारिक आंदोलन की ज़रूरत है। इसे समय, विवेक और तर्क की आंच पर तपकर नूतन बनना चाहिए। भारत में आरएसएस जैसी संस्था हिंदुत्व का इस्लामीकरण चाहती है। हिंदुओं का सैनिकरण और राजनीति का हिंदूकरण संघ का नीति सिद्धांत है। यह इस्लाम का प्रभाव है। इस्लाम भी बस यही कहता है। शांति और खुशहाली की बात तो दोनों करते हैं। दोनों इबादत पसंद हैं और सच्चे सेक्युलरवाद से नफरत करते हैं। देखा गया है कि भारत में हाल तक सूफीवाद का जोर अधिक रहा। यहाँ का इस्लाम मस्जिद केंद्रित से अधिक मज़ार केंद्रित रहा। कुरान की आयतों को अधिक संगीत और कव्वाली सूफियों को उत्साहित करते थे। दुर्भाग्यवश आज़ाद भारत में पढ़े लिखे लोगों ने सूफीवाद को हतोत्साहित किया और अरबी इस्लाम पर जोर दिया गया। चांद और हरियाली इस्लाम के से अधिक अरबी संस्कृति का जान है। रेगिस्तान में ये दोनों सुकून देते हैं। हालांकि चांद यानी सौंदर्य और हरियाली किसे नहीं आकर्षित करते। मेरी कामना है कि सभी मुसलमान भाई बहन ज्ञान विज्ञान की नई रोशनी से प्रकाशमान हो और अपनी आध्यात्मिकता से एक नई ताकत विकसित करें। पूरी दुनिया एक है। पूरी मानव जाति विभिन्न रंग रूपों में एक है। प्रेम, सौहार्द और दूसरों को समझना ही हमें खुशहाल बनाएगा।